हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो देखो, हम लोग यहाँ पे कुछ क्विक और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले हैं। मैक्सिमल आइडियल के रिगार्डिंग ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको यहाँ पे ये पूछा गया है कि अगर आपको रिंग का डायरेक्ट प्रोडक्ट दिया हुआ हो तो फिर उसमें कितना मैक्सिमल आइडियल होगा, ये आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, या कौन कौन सा होगा ये भी आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन आप देख रहे हो कि नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल इन द रिंग ऑफ सेट। ठीक है, तो पहले हम डिटेल में बात कर लेते हैं, फिर आपको मैं इसका रिजल्ट भी बता दूंगा ताकि आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट का आपको मैक्सिमल आइडियल निकालने में कभी भी परेशानी नहीं हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इजी चीज़ ये है कि हमको जो दे रखा है ना, वो दे रखा है हमको क्या, Z3, ठीक है, और R और क्रॉस Z11। तो यहाँ पे हमको तीन जो है कह सकते हो कि फील्ड दिया है। यहाँ पे R आपका रियल नंबर है और Z3 हमारा सेट ऑफ इंटीजर रेसिड्यू मॉडुलो 3 है, ये आपका Z11 है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 11 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, तो Z3 और Z11 हमारा सारा फील्ड है। ठीक है, R भी हमारा रियल सेट भी फील्ड होता है, तो यहाँ पे तीनों आपका फील्ड है। ओके, अगर तीनों फील्ड है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे तीनों फील्ड है, F1 कह सकते हो, ठीक है, F2 और F3, तो तीन फील्ड का डैट प्रोडक्ट है। तो ऐसे में मैक्सिमल आइडियल निकालना इजी हो जाता है, क्योंकि फील्ड के पास में आपको पता है सिर्फ दो ही आइडियल होता है। ठीक है, ओके, अगर हम लोग मैक्सिमल का बात करें तो मैक्सिमल आपका सिर्फ क्या होगा, सिर्फ आपका जीरो होगा फील्ड में। ठीक है, क्योंकि F1 इटसेल्फ कभी हो नहीं सकता है। इसी तरीके से F2 में भी वनली जीरो होगा और F3 में भी वनली आपका जीरो होगा। ये तीनों में जो है ना वनली ट्रिवियल जीरो क्या होगा, आपका मैक्सिमल आइडियल होगा। ठीक है, मैक्सिमल आइडियल। अब हमको अगर हम इन तीनों का ले लें 0 0 0, ठीक है, तो आप ध्यान दोगे कि जैसे ही आप लोग अगर 0 0 0 ले लोगे, सिंपली ऐसे अगर आप ले लेते हो तो ये कभी भी मैक्सिमल नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुत सारे और दूसरे आइडियल में कंटेंट करेगा। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ऑल आइडियल्स अगर हम लोग यहाँ पे लिख लें ज़्यादा बेटर रहेगा समझने में, फिर मैं आपको लॉजिक भी बता दूंगा। ऑल आइडियल्स मैं यहाँ पे लिस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो पहला आइडियल हमारा यहाँ पे हो गया I1 इज इक्वल टू दिस। ठीक है, I2 अगर मैं ले लूँ तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि चूँकि फील्ड में दो आइडियल होता है, एक जीरो होता है ट्रिवियली जीरो, और दूसरा फील्ड इटसेल्फ होता है। ठीक है, तो अगर मैं Z3 ले लेता हूँ एज इट इज़, तो ये भी आइडियल है। मैं अभी आइडियल की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमल की बात नहीं कर रहा। तो अगर मैं I2 ले लेता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा, तो I2 का Z3 ले लिया मैंने, बाकी दो को जीरो ले लेते हैं। ठीक है जी, एक आइडियल ये बनेगा। I3 में ऐसा करता हूँ कि मैं Z3 का ले लेता हूँ जीरो, ठीक है, और R को मैं इटसेल्फ ले लेता हूँ, ठीक है, और इसको भी ले लेता हूँ जीरो। इसी तरीके से आपका I4 बनेगा। I4 कैसा बनेगा, तो ये आपका बनेगा जीरो ले लेते हैं, इसका भी जीरो ले लेते हैं, ठीक है, और लास्ट वाले का ले लेते हैं हम लोग Z11। ठीक है, तो ये हमारा हुआ चार आइडियल। इसमें और भी आइडियल बनेंगे, जैसे आप देख सकते हो I5 में आपको बना रहा हूँ, यहाँ पे I5 आप बनाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो दो दो जीरो हम लोग ले चुके हैं ना, तो मैं एक जीरो लूँगा, बाकी दो को ऐसे ही रखूँगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ R, यहाँ पे रख देता हूँ मैं Z11। ठीक है, ओके, फिर यहाँ पे मैं कर देता हूँ I6 ले लेता हूँ, I6 में ले लेता हूँ मैं Z3। ठीक है, Z3 रखूँगा इटसेल्फ। ओके, यहाँ पे जीरो ले लेता हूँ और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं Z11। ठीक है, तो मोहब्बत से समझिए, काफ़ी इजी चीज़ है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, इसी तरीके से I7 एक बनेगा आइडियल हम लोगों का, एक जीरो रख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो लास्ट वाले को रखना है, तो Z3 रखा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे R रखेंगे और यहाँ पे जीरो कर देंगे। ठीक है, तो दो जीरो को लेके चले, शुरू में ऑल जीरो था, तीन जीरो, फिर दो जीरो लिए, फिर एक जीरो लिए। अब एक बनेगा I8 जो कि सिंपली इटसेल्फ जो हमारा गिवन डैट प्रोडक्ट है वही आपका रहेगा। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ रही है? अब आप मोहब्बत से यहाँ पे देखोगे ना, तो नो डाउट I1 जो है मेरा, अगर बात करूँ यहाँ पे, तो I1 जो है मेरा वो क्या कर रहा है, वो आपका I2 में कंटेंट कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे I1 कंटेंट इन I2। मैं थोड़ा सा लाइन दे देता हूँ। ठीक है, तो I1 जो है मेरा I2 में काउंटेंट कर रहा है, I2 में भी काउंटेंट कर रहा है और किसी में भी काउंटेंट कर रहा है, I3 में भी कर रहा है, I4 में भी कर रहा है। तो मैक्सिमल आइडियल के लिए कंडीशन है कि वो किसी में काउंटेंट नहीं करना चाहिए, एक के वो रिंग इटसेल्फ नहीं होना चाहिए और किसी दूसरे आइडियल में काउंटेंट नहीं करना चाहिए, तो ये मैक्सिमल कभी नहीं हो सकता। ठीक है, इसी तरीके से ये आप Z3 0 0 को देखोगे ना, तो ये किस में काउंटेंट कर रहा है जी, तो ये डेफिनेटली आप देख सकते हो कि आपका I6 में काउंटेंट कर रहा है। ठीक है, I6 में भी काउंटेंट कर रहा है, या आप ऐसे बोल सकते हो कि I7 में भी ये काउंटेंट करेगा। ठीक है, I6 या I7, तो I6 में बोल देते हैं कि I6 में काउंटेंट कर रहा है। इसको अगर आप देखोगे, ठीक है, तो ये आपका नो डाउट ये आपका I5 में काउंटेंट कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आप इसको देखेंगे तो ये लास्ट में आपका Z11 है। ठीक है, तो ये अभी आपका I6 में काउंटेंट कर रहा है, ऐसा आप बोल सकते हो। ठीक है, क्लियर है?
हाँ i7 में कंटेंट करेगा, i7 में भी कुछ कुछ कंटेंट कर जाएगा। जैसे आप देख सकते हो इसको आप बोल सकते थे कि ये i7 में भी कंटेंट करेगा, ठीक है। तो i6 में भी करेगा, ये भी आपका दिख रहा है कि i6 में कंटेंट कर रहा है, ओके। तो ये कभी भी मैक्सिमल नहीं हो सकता, ये कभी भी क्या है, मैक्सिमल आइडियल नहीं हो सकते, इसलिए कि ये किसी दूसरे आइडियल में कंटेंट कर रहा है, तो नॉट मैक्सिमल, ठीक है, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा तो ये तो इटसेल्फ आपका रिंग है, ये भी आपका कभी भी मैक्सिमल नहीं हो सकता है, नॉट मैक्सिमल। i8 कभी भी नहीं होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो i5, i6 और i7 है ना, तो ये आपका मैक्सिमल आइडियल है, तो यहाँ पे 3 ही मैक्सिमल आइडियल होगा, ऐसे आप छांट सकते हो, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको लॉजिकली बात करें तो मैं आपको लॉजिकली भी इसको समझा देता हूँ। सिंपली मैं अगर देखो यहाँ पे बात करता हूँ रिजल्ट का, तो मैं रिजल्ट लिख देता हूँ, ठीक है। रिजल्ट कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं मैक्सिमल आइडियल, ठीक है। फाइंड मैक्सिमल आइडियल, मैक्सिमल आइडियल, ठीक है। तो आपको कुछ करना नहीं है, अगर कितना भी रिंग का आपका डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ हो, ठीक है, आपको बस एक का लेना है 0 और बाकी को आपको एज इट इज़ रखना है, ठीक है। तो मान लो मेरे पास में 3 फील्ड है, मान लो F1 है, ठीक है, F2 है और F3 है। अगर 3 फील्ड है मेरे पास में, तो इन 3 फील्ड का मैक्सिमल आइडियल क्या होगा, ठीक है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, तो इसका ईज पहला आपका एक मैक्सिमल आइडियल होगा, किसी एक को 0 रखिएगा, बाकी दोनों को एज इट इज़, ठीक है, F2 इंटू F3। इसी तरीके से आप फिर दूसरा निकालिएगा, जिसमें आप पहले को F1 रखिएगा, फिर दूसरा का 0 ले लीजिएगा, फिर F3, ठीक है। इसी तरीके से आप F1 F2 को सेम रखिए और F3 को आप लीजिए 0। तो आपको इसी तरीके से आपको 3 मैक्सिमल आइडियल मिलेगा, और ये बहुत बिंदास तरीका है, इससे आप आसानी के साथ में निकाल सकते हो, ठीक है जी, ओके। तो उसी तरह क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है, बोलता है नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल इन दिस सेट, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखिएगा ना, तो हमको जैसे क्या दिया, हमको दिया है Z20 और Z12 दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसा आपको बताया गया था कि एक का आप मैक्सिमल लीजिए, बाकी दो को एज इट इज़ छोड़ दीजिए, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मोहब्बत से कि हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे 0 क्या है, मैक्सिमल आइडियल है, ओके। तो F1 का मैक्सिमल लिए, बाकी को ऐसे ही छोड़ दिए। किसी भी फील्ड में सिर्फ एक ही मैक्सिमल होता है, वो 0 होता है, मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे भी तरीका यही होगा, मान लो मेरे को निकालना है Z20 इंटू Z12 का, तो हम लोग क्या करेंगे, तो तरीका ये होगा कि मैं ले लूँगा Z20, ठीक है, और एक का ले लूँगा मैक्सिमल Z12 का, ठीक है, क्लियर है। और दूसरा तरीका क्या होगा, और इसमें ये होगा कि मैं ले लूँगा मैक्सिमल किसका, Z20 का, ठीक है, और साथ में मैं Z12 को ऐसे रहने दूंगा। तो बस यही दो तरीका होगा, किसी एक का मैक्सिमल रखेंगे, किसी एक का हम ऐसे ही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे Z12 आपका फील्ड नहीं है, ध्यान दीजिएगा ना, Z20 फील्ड है ना, Z12 फील्ड है, तो यानी कि 0 के अलावा भी आपको मैक्सिमल आइडियल यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अगर हम लोग 20 का यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा जैसे 2 का स्क्वायर मिलेगा और एक 5 मिलेगा, ठीक है। यानी कि हमको यहाँ पे 2 मैक्सिमल आइडियल मिलेगा, एक जो 2 से जनरेट हो रहा होगा, एक जो आपका 5 से जनरेट हो रहा होगा, ठीक है। अच्छा, और जब आप इसका मैक्सिमल निकालोगे तो 12 भी फील्ड नहीं है, तो यहाँ पे भी आपको 0 के अलावा दूसरा मैक्सिमल आइडियल मिलेगा। तो एक 12 का प्राइम फैक्टर करेंगे हम लोग ना, तो 12 का प्राइम फैक्टर करेंगे कैसे, 2 का स्क्वायर और इंटू 3। तो हमको एक जो है 2 से जनरेट हो रहा होगा, एक 3 से जनरेट हो रहा होगा, ठीक है। अब आप लिस्ट आउट कर सकते हो, जैसे देखोगे यहाँ पे इसके केस में क्या होगा, एक तो आपको मिल जाएगा क्या, Z20, ओके, और 2 से जनरेट हो रहा होगा तो उसको हम लिखेंगे 2Z12, ठीक है। एक आपको मिलेगा Z20 और साथ में जो 3 से जनरेट होता होगा वो आपको मिलेगा Z12, ठीक है, 3Z12, ओके। 3 से जनरेट हो रहा है, सिंपली उसको 3 भी लिख सकते हैं, 3 का प्रिंसिपल आइडियल के फॉर्म में, ठीक है, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो। तो पहला वाला जो डायरेक्ट प्रोडक्ट है, इसमें आपको ये 2 आपको मैक्सिमल आइडियल मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे क्या होगा जी, तो यहाँ पे आप देखोगे तो एक आपको Z20 का आपको मिल जाएगा जो 2 से जनरेट हो रहा होगा, तो 2Z20 मिलेगा, ठीक है। और Z12 को हमको ऐसे ही रहने देना है। और एक मैक्सिमल आइडियल आपको मिल सकता है जो 5 से जनरेट हो रहा होगा, तो 5Z20, ठीक है, बन जाएगा, और इंटू Z12। तो यहाँ पे जो टोटल मैक्सिमल आइडियल है वो 4 है, 2 ऊपर में 2 नीचे में, तो टोटल आपको 4 मैक्सिमल आइडियल मिलेगा इस केस में, ठीक है। तो आराम से निकालना है। अगर फील्ड है तो उसके पास में सिर्फ एक ही मैक्सिमल आइडियल होगा 0, तो किसी एक का लेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। ये 3 का डायरेक्ट प्रोडक्ट था। अगर 2 का डायरेक्ट प्रोडक्ट है तो आपको किसी एक का मैक्सिमल लेना है, एक को छोड़ देना है। जैसे यहाँ पे देखो, एक का मैक्सिमल ले रहे हैं, एक को ऐसे ही छोड़ दिए हैं, अब फिर इसका मैक्सिमल ले रहे हैं, इसको ऐसे ही छोड़ दिए, ठीक है। जिसका आप मैक्सिमल लोगे, अगर वो फील्ड नहीं है तो Z के केस में क्या होता है, जो भी उसका डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर होता है, जैसे 2 और 3 है, तो दोनों 2 भी एक मैक्सिमल आइडियल बनाएगा और 3 भी एक बनाएगा मैक्सिमल आइडियल, ठीक है। तो एक बार 2 से बना लेंगे, एक बार 3 से बना लेंगे, ये आपका Z20 एज इट इज़ रहेगा। तो उस केस में आपको 2 यहाँ से मिल गया।
और नीचे वाले के केस में भी आपको इस तरीके से 2 मिल जा रहा है, ठीक है। तो मोहब्बत से यहाँ पे टोटल 4 हुआ, तो 4 आपका ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। ओके, अब मैं आपको एक यहाँ पे होमवर्क देता हूँ, आप खुद से बताना कि वहाँ पे नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल कितना होगा, ठीक है। ठीक है, तो आपको देखो मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, आप मेरे को बताइएगा कि Z5 क्रॉस Z6, ठीक है, इसमें मैक्सिमल आइडियल्स कौन कौन होंगे और कितने होंगे, ठीक है। मैक्सिमल आइडियल्स ओके इन Z5 क्रॉस Z6 कितने होंगे आप बता दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, ये तो आपका फील्ड है, बट आपका ये फील्ड नहीं है, तो यहाँ पे 0 के अलावा भी होगा। तो आपको बस यहाँ पे थोड़ा सा मोहब्बत से सोचना है और आपको काम करके बता देना है, ठीक है। आई होप आप बता दोगे और कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्या आपका आंसर आता है। एक यहाँ पे और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, ठीक है। तो एक देखो क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट 11 नंबर है, क्या बोलता है, नंबर ऑफ प्रिंसिपल आइडियल्स, ठीक है, इन Z150। यहाँ पे आपको पूछा है प्रिंसिपल आइडियल ना, और किस में पूछा है, Z150 में पूछा है। तो आपको पता है कि Zn के केस में क्या होता है, जो भी आइडियल होता है ना वो प्रिंसिपल आइडियल होता है, ठीक है। ओके, और नंबर ऑफ आइडियल्स क्या होते हैं, तो वो होते हैं इक्वल टू डिवाइजर ऑफ 150, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली हमको क्या फाइंड करना है, हमको सिंपली फाइंड करना है नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 150, ठीक है। ओके, यानी आपको टाउ 150 फाइंड आउट करना है, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, ठीक है। अब देखो 150 में कितने डिवाइज़र आते हैं, तो पहले आप इसका प्राइम फैक्टर कीजिए, प्राइम फैक्टर करेंगे जी, ठीक है। तो 5 से कर सकते हैं, 5 30 हो जाएगा हमारा, 5 6 हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हम जो हमारा जो प्राइम फैक्टर आ रहा है वो क्या क्या आ रहा है, तो वो आपका आ रहा है 5 का स्क्वायर इंटू 2 का पावर 1 और 3 का पावर 1। तो यहाँ पे सिंपली पावर का खेल होता है, आपको पता है, मैंने आपको बताया था। 2 1 1 है तो पावर में एक ऐड कीजिए, 2 + 1 लीजिए पहले वाले का, दूसरे वाले का 1 + 1 लेंगे और तीसरे वाले का भी 1 + 1 लेंगे, ठीक है। इस तरीके से क्या आ जा रहा है, 3 × 2 × 2। सो आपको यहाँ पे 12 आ रहा है टोटल डिवाइज़र। तो इसका मतलब है, अच्छा, हर डिवाइज़र क्या करता है, आपको पता है कि एक प्रिंसिपल आइडियल को जनरेट करता है, जो इनफैक्ट आइडियल होता है, ठीक है। तो नो डाउट यहाँ पे 12 प्रिंसिपल आइडियल्स होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरह का क्वेश्चन तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, आई होप आपने वहाँ पे भी अच्छे से समझा होगा। तो भाई देखो, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आए हुए हैं, आ सकते हैं, तो बिल्कुल आपको केयरफुल होकर के रहना है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, कोई दिक्कत है कमेंट कीजिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।